डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए हम लोग टॉपर स्टॉक आप लोगों के लिए इस तरीके से कंडक्ट करवाते रहते हैं जिससे कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो एक मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग आज का टॉपर स्टॉक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है वो हमेशा जीतता है। जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है वो हमेशा जीतता है। और ऐसी ही एक एक दिन की मेहनत, ऐसे ही एक एक दिन की मेहनत बहुत बड़ी सफलता दिलाती है। और ऐसी ही एक सफलता की कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोनिका, जिन्होंने अभी राजस्थान जेईई का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ था, जिसमें कि डिपार्टमेंट भी अलॉट हो चुके हैं, जिसमें इन्हें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पीडब्ल्यूडी एक ड्रीम डिपार्टमेंट रहता है। जब भी हम डिप्लोमा किया हो, जिन भी स्टूडेंट्स ने या बीटेक किया हो, सभी की एक ख्वाहिश रहती है कि उन्हें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन सोनिका को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है और उनसे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को फेस किया है और एक इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी है। तो सबसे पहले हम सोनिका से जानेंगे कि सोनिका अपने बारे में आप कुछ बताएं, जिससे कि सभी लोगों को पता रहे कि आपने कॉलेज कहाँ से किया है और किस तरीके से आपकी जर्नी रही है। मैम, नाम तो आपने सबको बता दिया, सोनिका जी। मेरा नाम सोनिका है। मैं बेसिकली विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो जर्नी थोड़ी सी रफ रही है। तो बेसिक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे, मोस्टली गर्ल्स बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी। जर्नी स्टार्ट अगर मैं कहूँ तो बचपन गांव में बीता है। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी जब मैं जयपुर आई थी। मैं 6th स्टैंडर्ड में यहाँ पे आई थी। तो एक हिंदी लैंग्वेज मतलब बोलना नहीं आता आपको। वहाँ से पीडब्ल्यूडी की जर्नी अगर आप देखते हैं तो स्ट्रगल तो है, और पॉजिटिव स्ट्रगल रहना शायद मेरी सक्सेस का वही कारण रहा है। मैंने स्कूलिंग की, वहाँ पे मैंने अच्छे से मेहनत की। कॉलेज किया, वहाँ पे बंक कम किए, थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा की। उसके बाद मैंने कोचिंग ली थी क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था। क्योंकि आपकी फैमिली में अगर कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। मेरी सिस्टर वो भी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो उनके पीछे पीछे मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में मैं गई हूँ। उसके बाद फिर उनसे गाइडेंस ली कि कोचिंग लेनी चाहिए आपको। अगर आप, एक होता है सेल्फ सफिशिएंट भी होते हैं कुछ बच्चे जो घर पे बैठ के तैयारी कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, एक तरीका चाहिए होता है, एक दिशा चाहिए होती है। शायद मुझे वही चाहिए थी और मुझे वो इंजीनियर्स अकेडमी से मिली। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर्स अकेडमी की। और अब तैयारी की अगर बात करते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोल। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, आप लोग ये देख पा रहे हैं कि सोनिका ने जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि उसे हिंदी भी नहीं आती थी। तो मतलब आप ये देखो कि अगर आपको कुछ ज़िंदगी में आप लोग करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि मतलब अगर आप कुछ चीज़ सोच सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसे कर भी सकते हैं। अब जैसे कि वो बता रही हैं कि उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी और उन्हें इतनी मेहनत करी कि आज देखो वो इतने ड्रीम डिपार्टमेंट में पहुंची हैं। अब देखिए, आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं या आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे विलेज से आप लोग बिलोंग करते हैं, चाहे शहरों में आप हैं, चाहे आप अवेयरनेस अगर आप लोगों को नहीं भी है, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं से अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल चुकी है कि आपने अपने करियर को इस डायरेक्शन में आपने लेना है, तो डेफिनेटली अगर आप उसके पीछे मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सोनिका से ये है कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसमें जैसे आपको असफल हुई होंगी आप, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम्स देते हैं और हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? मतलब फैमिली का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा कि जब फेलियर्स मिलते थे और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती थी, तो फिर फैमिली से भी किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता था? आई थिंक जब डिसअपॉइंट होते हैं तो फैमिली से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। फैमिली प्लस आपके टीचर्स या फिर जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करते। वो कहते हैं कि बेटा कर सकती है, एक बार और कर ले, थोड़ा सा और कर ले, हो जाएगा तुझसे। तो वही चीज़ थी। मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने और मेरी पूरी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरा एक फंडा था कि लाइक बहुत सारी जो गर्ल्स का बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें घर का काम भी अलॉट होता है। आप सभी लोगों को देखो कितनी अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि सच में लड़कियों के साथ एक अलग ही प्रेशर रहता है। ये तो मैं खुद भी इस चीज को फील कर पाती हूँ। और जैसे सोनिका भी बता रही है कि घर का काम के साथ साथ पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो मेरी मदर, मतलब हमारी एक डील हुई थी कि या तो पढ़ाई करेंगे या फिर घर का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी पढ़ाई कर, जब लग जाए
तो तेरी जैसी इच्छा हो, घर का काम करना हो नहीं करना हो तेरी इच्छा है, बट मैं चाहती हूँ तो पहले जॉब करे, घर का काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी जितनी भी मदर्स हैं वो सब अपनी बच्चियों के लिए ऐसे ही सपोर्टिव रहे, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप एक वक्त के एक तैयारी का एक फेज़ होता है, उसमें अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो बच्चा खुद अगर वो कहीं डिमोटिवेट हो भी रहा होता है तो उसको वो एक चीज़ रहती है अंदर कि यार नहीं मम्मी ऐसे कर रही हैं, नहीं मुझे और पढ़ना है, मम्मी मेरे लिए ये कर रही है मुझे और पढ़ना है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरी माँ, और मैं उसके लिए उनकी जितनी मतलब थैंक यू नहीं बोल सकती, बट हाँ माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और फैमिली का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए फीमेल्स को। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ पे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसे बाहर की कोई भी सराउंडिंग में कोई भी कुछ भी कह रहा है उस बात से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली बच्चे का ये रहता है कि अगर उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में है तो चाहे दुनिया कुछ भी कह रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो डेफिनेटली हमें भी पढ़ना चाहिए। और एक बार चाहे गर्ल्स के लिए बेसिकली मैं ये कहूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। पहले का टाइम कुछ और था, अब समय बदल चुका है। अब आप जितना अपनी बेटियों को जितना पढ़ाएंगे, जितना उनको सेल्फ डिपेंडेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं टेंशन फ्री होंगे। एक बार वो अपने पाँव में खड़ी होगी तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सोनिका कि इंजीनियर्स एकेडमी का किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब आपने ऑफलाइन क्लासेस ली, किस तरीके से आप क्लास को अटेंड करती थी, फिर घर जाकर किस तरीके से आप रिवाइज करती थी चीज़ों को? एकेडमी में मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि मुझे इस एकेडमी ने दी है। कुछ टीचर्स का स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। फर्स्ट तो रवि सर, हमें सोमोटोस पढ़ाते हैं। मतलब मैं कुछ और बच्चों से भी मिली हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में गए हैं, जिन्होंने पहले यहाँ से कोचिंग ली थी। मैंने ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा अब तक जिन्होंने रवि सर के लिए ऐसे कहा कि नहीं यार वो टीचर ने वहाँ पे मिस किया था वो पॉइंट। उन्हें एग्जैक्ट पॉइंट्स याद होते हैं कि किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, किस क्लास में बच्चों का वो एक लेवल बेसिक से लेके चलते हैं। तो इस एकेडमी में ऐसे टीचर्स की काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं, कुछ की ऐसी ज़रूरत भी है कि ऐसे हों। सेकंड आते हैं विपुल सर, उनका स्टील एंड ट्रांसपोर्टेशन आप एक बार ले लोगे ना आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी अदर कोचिंग में पढ़ने की, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि मैंने लिया है। एंड अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उनके जो नोट्स थे उनसे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं था, शायद एक स्टील का था, बट उनके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स होते हैं, कोई भी पढ़ सकता है उनको। ये नहीं है कि वो पूरा मोटा सा एक बंडल दे देंगे कि भाई इसमें से पढ़ लो इसी में से आएगा, नहीं, छोटे से नोट्स होंगे और सब कंप्लीट पूरा मटेरियल होगा। थर्ड आते हैं नीलोत्पल सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अनिल जांगीर सर ने मुझे पढ़ाया है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कुछ फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगी जब मेरा 2020 वाला RSSB का एग्ज़ाम हुआ था तब मेरा क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, उसमें मैं वेटिंग में अभी वेटिंग लिस्ट में नाम था आपका। तब मैंने रवि सर से बात की थी कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, कुछ फैमिली इशू भी थे, लाइक रिलेटिव्स जैसे टोंट करते हैं आपको, वो देखते कि अब इतने साल हो गए, 3 साल हो गए थे कि कुछ नहीं कर सकती, अब इसकी शादी कर दो वगैरह वगैरह आए। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। उन्होंने मेरे को एक स्ट्रेटजी बताई कि ठीक है रूटीन बनाओ, ऐसे ऐसे पढ़ो, मेरे सब्जेक्ट में आपको फुल सपोर्ट रहेगा, बाकी किसी का भी रहे मुझे कह देना, इंजीनियर्स एकेडमी का भी आपको सपोर्ट रहेगा। एंड वो चीज़ जब आपको ज़रूरत होती है तब आपको जरूर कोई मिल जाता है ना, कुछ भी कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उस वक्त वो सर मेरे लिए वो थे। सेकेंड टाइम जब उसमें नहीं हुआ था, बट मेरा अब ये वाला एग्ज़ाम था तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यार वो भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आगे लाइफ में। तब विपुल सर से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सबका ऐसे ही निकलता है, सबको वो एक फेज़ होता है, वो एक ड्यूरेशन होती है, वो कहते हैं ना कंप्लीट, मतलब उस प्रोसेस से जाना होता है आपको। सही बात है। तो उस प्रोसेस से आई थिंक सब लोग उस प्रोसेस से जाएंगे, जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगी आपकी भी जॉब लग जाएगी। तो उस प्रोसेस से जाने से नहीं डरना चाहिए कभी भी। फेलियर्स आएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगी मैं कितनी बार फेल हुई हूँ
मैंने एसएससी का सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था सितंबर 2019, उसमें मैं फ़ेल हुई थी। अक्टूबर में दिया था 2020 में, उसमें मैं फ़ेल हुई थी। मार्च में 2021 में दिया था, उसमें मैं फ़ेल हुई थी। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का दिया था मार्च में 2020, उसमें मैं फ़ेल हुई थी। DSSB का मैंने एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2019 में, उसमें मैं फ़ेल हुई थी। मैंने राजस्थान एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें मैं फ़ेल हुई थी। रीको का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी मैं फ़ेल हुई थी। अब मेरा सिलेक्शन सिर्फ 2 एग्ज़ाम में हुआ है, बाकी शायद 7 या 8 में मैं फ़ेल हुई हूँ। तो जितने फेलियर्स हुए हैं उनसे डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हम फेल हैं कि पास है। बस वो एक जो चीज़ होती है ना कि हमें पास होना है, उस पर फोकस करो और पास हो जाते हैं। और ये चीज़ तो मैं कहना भी चाहूँगी आप लोगों से, आप कितने भी एग्जाम्स में फेल हुए हो, अगर आप एक में पास हो जाते हो तो वो सारे के सारे एग्जाम्स आपके छुप जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, आप लोगों को जैसे कि सोनिका ने बताया कि हमें जब तक सक्सेस नहीं मिली होती है, उसके बीच की जो ये प्रोसेस रहती है जिसमें हम लोगों को फेलियर्स मिलते हैं, इसमें हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, ये सब एक जर्नी है। अब देखो, आज हमारे सामने सोनिका है और इससे पहले अगर हम लोग लास्ट अगर 2-3 महीने पहले देखें तो वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुई होगी। इसी तरीके से यही जर्नी आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कभी भी आपने ये नहीं सोचना है, मतलब कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी ये पढ़ाई वाले फेस में कभी भी फुल स्टॉप मत लगाओ। आप हमेशा चलते रहो, इस वाले में नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और आपको अपने पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट तो देखो मस्ट है। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो फिर बच्चा कैसे आगे बढ़े। तो अगर फैमिली के भी अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देखें तो वो भी एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, चाहे गर्ल्स की बात करें चाहे बॉयज़ की बात करें। लड़कियों के लिए बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स को तो पढ़ाना ही चाहिए। जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो आगे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर सकती। तो उसको मतलब कम से कम इतना टाइम ड्यूरेशन तो देना चाहिए कि वो अपना फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर कर सके। आगे मैं बोलना चाहूँगी, सोनिका आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपने बताई कुछ चीज़, और भी कुछ आप बताना चाहती हैं कि जैसे कि वो सोचते हैं कि अब नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल क्या कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, सोचते हैं कि अब तो नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में। उनके लिए क्या बोलना चाहोगी आप कि वो कैसे मोटिवेट हो? काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं इस तरीके से। मैम, मैंने भी किया था लास्ट टाइम, बस इस एग्ज़ाम से जस्ट पहले मेरा यही था कि अब नहीं हो रहा है, एमटेक करेंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन करने का सोचा था कि अब गेट का करेंगे। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भरोसा नहीं था कि एमटेक गेट का स्कोर कार्ड लेंगे और फिर किसी अच्छे कॉलेज से एमटेक कर लेंगे। बट ये होता कि जब आपको पूरी प्रिपरेशन कर लेते हो एंड वो एंड पॉइंट आ जाता है आपका कि यार अब नहीं हो रहा है, मैंने बहुत जी जान लगा के कोशिश कर ली, अब नहीं निकल रहा है, वही मोमेंट होता है कि वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, कुछ वक्त और देना होता है और सफलता बहुत पास होती है। उस वक्त अपने आप को संभाल लो, चाहे किसी टीचर की हेल्प लो, फैमिली मेम्बर की हेल्प लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हेल्प लो, किसी की भी हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, खुद की खुद हेल्प कर सकते हो, कैसे भी, बस उस वक्त खुद को संभाल लो, बाकी आपके लिए सब अच्छा ही होगा। और एक बहुत चीज़ में यहाँ पे मुझे याद आई कि कभी भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मत रखो। आप ये सोचो कि यही एग्ज़ाम है और इसके बाद यही फाइनल एग्ज़ाम है, इसमें आपने अपना 100% देना है, फिर चाहे हो ना हो फिर बात की बात है। और इतना याद रखना कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अपना 100% दे देते हैं तो डेफिनेटली वही एग्ज़ाम आपको सक्सेस दिला देता है। तो ये बहुत सही कहा आपने कि आप ऐसा करें कि जिस भी एग्ज़ाम को आप फोकस कर रहे हो ये मान के चलो कि बस अब इसे बहुत अच्छे से देना है, मतलब आपने 100% तो हर एग्जाम्स को ही देते हुए चलना है, तभी आप समझ सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल डेडिकेशन के साथ अपना 100% सिलेबस करने के साथ बहुत ही प्रॉपर ढंग से रिविज़न के साथ, प्रॉपर ढंग से टेस्ट सीरीज के साथ जाते हैं, और वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए तो उस लिस्ट में अगर आप देखोगे सिलेक्शन लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम होता है। जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाए कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, आपने टेस्ट सीरीज प्रॉपर ढंग से दे दी, आपने रिवीजन बहुत ढंग से कर लिया, तो डेफिनेटली लिस्ट में आपका ही नाम होगा। और अगर आप पहले कभी फेलियर आपको मिला है तो आपको ये भी पता है कि वो फेलियर कहाँ पर मिला है और क्या मिस्टेक आपकी एग्जैक्टली रही है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। वो सुधरेगी तो डेफिनेटली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। आप बताइए आप कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं जितने आपको सूटेबल लगता है। आप जब तैयारी शुरू करते हैं आपकी कैपेसिटी 2 आवर्स की, आप 2 आवर्स पढ़िए, 4 घंटे की है 4 घंटे पढ़िए। अपनी स्टेबिलिटी मतलब अपनी कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है
जहाँ पे लगता है कि और इम्प्रूव नहीं हो सकता, यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं अपनी लिमिट, वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाओ, उसी कैपेसिटी को मेंटेन रखो, 1 महीना 2 महीना ठीक है चलेगा, उसके बाद फिर इम्प्रूव करो, ऊपर बढ़ते जाओ, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मत आना कभी भी। मेरा यही रहा है कि मैं 2019 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली 2019 में स्टार्टिंग में यहाँ से कोचिंग ली थी, बट फिर कोरोना आ गया था, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया। बट मैंने कोरोना में पढ़ाई नहीं छोड़ी, लाइक 2 घंटे पढ़ लेते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिएंगे कि मरेंगे वो वाला क्वेश्चन था कोरोना में। तो मैं सोचती थी कि ठीक है, अगर जी गए तो क्या करेंगे, मर गए तो ठीक है। तो 2 आवर्स स्टडी कर ली, किसी दिन नहीं की, किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिए, बट वो कंटिन्यूटी कभी नहीं टूटी है, और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं विलेज एरिया से आई हूँ, तो मेरा जो सक्सेस का रीज़न है वो कंटिन्यूटी है, ना कि ज़्यादा टैलेंटेड या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, वो सब नहीं है, बट कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क मतलब ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ो। मैंने 5 अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम निकला है उसके लिए मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन की है लास्ट में, बट मैंने 5 से 6 घंटा पढ़ा है दिन का, बट वो इफेक्टिवली पढ़ा है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ ही रहे हैं। और वो 5 से 6 घंटा भी कंटिन्यूस नहीं देना है। अगर आपकी 1 घंटे बैठने की कैपेसिटी तो सिर्फ 1 घंटा बैठ के पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ रहे हो, 15 मिनट पढ़ रहे हो, या फिर जितना भी पढ़ रहे हो। आवर्स का कोई लिमिटेशन मत रखो कि इतने पढ़ेंगे तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डेफिनेटली जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ये भी चीज़ पता लग पा रही है कि जैसे लोग कहते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, इन सब चीज़ों में आपने बिलीव नहीं करना है। आप अपने आप को देखो, अपने आप को आप एनालाइज करो कि हाँ आपकी 4 घंटे की सिटिंग है, तो आप कोशिश करो कि नेक्स्ट डे से आप उसे 4.25 घंटे करो, एंड देन उसके आगे आप थोड़ा और बढ़ाते हुए चलो। ऐसा नहीं लेकिन कि एक दिन तो आपने 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन आप 15 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हो, ये आपने डिसकंटिन्यूटी नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि कंटिन्यूटी से लगातार आपने धीरे धीरे करके चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और एक और चीज़ मैं सोनिका के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है, क्योंकि देखो काफ़ी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने तो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है, हम तो गवर्नमेंट जॉब हासिल ही नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज से, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपका पढ़ने की इच्छा है और आपको लगन है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी कॉलेज से आते हो, आप डेफिनेटली जो चाहते हैं वो आप अचीव करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने जानी सोनिका से, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं या कोई भी आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको डेफिनेटली इतने अच्छे से आप लोग पढ़े कि नेक्स्ट टॉपर टॉक आप ही लोगों के साथ हो। क्योंकि देखो सभी की यही प्रोसेस है, आप देख ही रहे हो, सभी ने स्ट्रगल्स फेस करे हैं, एंड देन उसके बाद सबको सक्सेस मिली है। हम एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं पेरेंट्स से स्पेशली, बिल्कुल, कि कोई बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, किसी को एग्ज़ाम निकल जाता है, कोई रह भी जाता है, लाइक मेरा निकला बट मेरी सिस्टर का रह चुका है, तो आप अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट कीजिए। बिल्कुल, क्या पता उसका नेक्स्ट में निकल जाए, क्योंकि देखो जब आप मोटिवेट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो अपने बच्चे को कभी डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं टीचर से भी कहना चाहूँगी कि वो होते हैं कि कुछ टॉपर होते हैं जो कि टेस्ट सीरीज में टॉप करते हैं, उनको अलग तरह से प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ नीचे होते हैं उन्हें नहीं मिलते हैं। वो पार्शलिटी मत कीजिए बच्चों में, क्योंकि आपको नहीं पता कौन टॉप कर जाएगा लास्ट में, कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। तो सबको इक्वली ट्रीट प्लीज़ कीजिए। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपने अगर सोचा है तो पूरा होगा। बस शुरू आप आज से करें, बस शुरू आप आज से करें। तो जो दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा, तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद से लड़ें और आप खुद पे ये सेल्फ कॉन्फिडेंट आप हो कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक होगा। आपको किसी की नहीं सुननी, फैमिली थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करे, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना सपोर्ट से कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी स्टूडेंट सक्सेस नहीं पा सकता है। अपनों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग टॉपर्स टॉक लाते रहेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि नेक्स्ट टॉपर टॉक आप ही लोगों के साथ हो। ठीक है, तो आज के टॉपर्स टॉक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी, तो अपना सजेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.